अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर आप हज़रात इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इजी इंग्लिश फुल कोर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। जज़ाकुमुल्लाह। चलो चलते हैं क्लास की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इस मुताल्लिक़ के हमने आज तक प्रेजेंट की जो 4 किस्में थी वो हमने बयान किए, पढ़ लिए, जो कि मुस्बत यानी जिसमें करने से मुताल्लिक़ के काम किया जा रहा है। ये याद रखें कि हर काम के मुताल्लिक़ 3 चीज़ें होती हैं। हर फ़ेल की 3 सूरतें हैं, हर काम की 3 सूरतें हैं। पहली सूरत तो यह है कि वो काम किया जा रहा होगा, यानी वो कोई काम कर रहा होगा। अब मिसाल के तौर पर कोई जा रहा होगा। दूसरी सूरत है कि वो काम नहीं कर रहा, यानी एक आदमी नहीं जा रहा, तो ये दूसरी सूरत। और तीसरी सूरत है किसी से सवाल करना, पूछना कि आप जा रहे हैं। तो इस तरह जितने भी वर्ब हैं आप इसके साथ लगाते जाएं। अब इसका गर्दान हम कैसे बनाएंगे? मनफी और सवाली का। मनफी जिसमें इनकार हो कि ये काम नहीं किया जा रहा, और सवालिया कहते हैं पूछना, सवाल करना। तो जो हमने पढ़ा पहले, जो 4 किस्में हमने पढ़ लिए, अब उसकी मनफी बनाएंगे और सवाली जुमले बनाएंगे ताकि ये साथ साथ आएँ। फिर हम आगे बढ़ेंगे पास की तरफ। अब तो हम प्रेजेंट में चल रहे हैं। प्रेजेंट के 4 जो मुस्बत जुमले हैं मैंने उसको बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है, अब उसकी हम मनफी और सवाली जो सूरतें हैं वो बयान करेंगे कि उसका गर्दान कैसे बनाना है। और फिर मैं आखिर में कुछ मिसालें दूंगा, उसको आप उस पर तफरीक करें, यानी उसको हल करें उसी तरह, ताकि आपके जहन में ये बात पक्की हो जाए कि अगर ज़माने मौजूद में बात करें, गर्दान बनाएं, किसी काम को किसी की तरफ किस तरह मंसूब करते हैं, और अगर उसकी उलट करें, मनफी करें कि किसी से किसी काम की नफ़ी कर रहे हैं, यानी उससे उस काम की नफ़ी कर रहा है, तो कैसा करना है उसका गर्दान कैसे है। मुस्बत का गर्दान मैंने बता दिया। अब मैं मनफी और सवाली गर्दान बताऊंगा जिससे आप आसानी के साथ समझ जाएंगे। तो चलते हैं गर्दान की तरफ। यहाँ याद रखें कि मुस्बत में हमने लगाया था ही और शी और एट के साथ डज, और बाकियों के साथ लगता है डू। लेकिन अगर हम इसको मनफी बनाएंगे तो यहाँ नोट का इजाफा होगा। अब लोग जो है ना, बहुत जो अभी सीख रहे हैं तो उनके लिए ये मुश्किल होती है। लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, फलां वर्ब, तो उससे उनके लिए समझना मुश्किल है। इसलिए मैं आसान अंदाज से बताता हूँ कि इसका गर्दान ऐसे ही है। मनफी में बात करेंगे यूँ करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब और ये लगाना, ये तो नए बंदे के लिए मुश्किल होता है ये काम समझना। बस मनफी का गर्दान यूँ है, मुस्बत का गर्दान यूँ है। जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ें फिर आप बाकी ग्रामर की तरफ चलें और फिर आपकी समझ में आएगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये है फलां है। पहले आप इसको समझ लें कि मनफी गर्दान कैसे बनाना है और मुस्बत कैसे बनाना है। अगर मुस्बत हो तो आप डायरेक्ट बोलेंगे ही गो, और अगर आप कहें कि इसका मनफी गर्दान क्या है तो आप बोलोगे ही डज नॉट गो, वो नहीं जाता है। तो
तो इसी तरह आप इसको गर्दान समझे। अब आप इसमें पड़ गए कि हेल्पिंग वर्ब इधर लगाओ, आगे करो, पीछे करो, ये हेल्पिंग वर्ब ये है, फ्लां वर्ब ये है, फ्लां ये है, तो आपके लिए समझने में मुश्किल होगी। आप इसको बस जहन से ये निकालें, इन चीज़ों को निकालें, बस यूँ समझे कि गर्दान यूँ है। अगर मुस्बत है यूँ गर्दान है, अगर मनफी है तो इस तरह है, अगर सवालिया है तो इस तरह है। आप इस तरह समझें और इसकी जो है ना मशक प्रैक्टिस करें, मिसालों को हल करें, जितने भी आपके पास वर्ब है तो उसको आप यूज़ करते जाएं। और इसी तरह कंजुकेशन जो है वो बढ़ाते जाएं गर्दान, तो ताकि आपकी जो है ना वो जहन में और भी ये चीज़ें पक्की हो जाए। तो अब हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव। हमने जो पहले शुरू में ज़िक्र किया वो था पॉजिटिव, अब नेगेटिव, और इसी तरह सवालिया को कहते हैं एंट्रोगेटिव सवालिया जुमले, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू में पढ़ते हैं नेगेटिव कंजुगेशन यानी गर्दान। अच्छा, यहाँ पर इसके मनफी के गर्दान में वर्ब से पहले डज़ नॉट शुरू की 3 सोगों में और बाकी में डू नॉट। तो इसको जो है ना पढ़ना अलग तरीका है, लेकिन समझने के लिए मैंने यहाँ पूरा लिख दिया है। डज़ नॉट को गोरे क्या बोलते हैं, डजंट, और डू नॉट डोंट। लेकिन आप जो है ना पहले इस तरह यह सीखे, डू नॉट पढ़े, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। इसी तरह डजंट को आप डज़ नॉट, अगर समझ आ रहे तो डजंट पढ़ो, इसको मुख्तसर करो क्योंकि वो मुख्तसर बोलते हैं। तो डज़ नॉट को वो लोग डजंट बोलते हैं और डू नॉट को डोंट बोलते हैं, ये आप समझ गए। चलो गर्दान बनाते हैं। तो शुरू गायब के लिए, ही डज़ नॉट गो, वो नहीं जाता है। शी डज़ नॉट गो, वो नहीं जाती है। इट डज़ नॉट गो, वो नहीं जाती है, यानी बेजान चीज़। दे डो नॉट गो, वो नहीं जाते हैं। यू डो नॉट गो, तुम नहीं जानते हो, नहीं जाते हो। आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। वी डोंट गो, हम नहीं जाते हैं। तो ये आप इस तरह गर्दान इसका सीखे और फिर इसको कुछ अल्फाज में दे रहा हूँ, उसको उस पे हल करो ताकि समझ आ जाए। तो पहला लफ्ज़ है आरेफ। आरेफ के माने पहुँचना, आस्क पूछना। तो आप बनाए आरेफ से गर्दान बनाएं। ही डज़ नॉट आरेफ। इसी तरह आस्क, इसका भी गर्दान बनाएं, आस्क के माने पूछना। इसी तरह बॉयल, इसका गर्दान बनाएं। बॉयल के माने हैं उबालना, खाल बुलाना, क्लीन साफ़ करना, क्लोज़ बंद करना, कंप्लीट मुकम्मल करना। तो इसका आप जो है ना इसके गर्दान बनाएं। अब चलते हैं सवालिया जुमले की तरफ। तो सवालिया में थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। उसमें ये जो डज़ जो हमने बीच में लगाया था, पहले ज़मीर था, फिर डज़ नॉट वगैरह डज़ लगाया था, तो इसको हम ज़मीर से पहले लगा देंगे। ये डज़ को शुरू में लाएंगे और ज़मीर को वर्ब के और इस लफ्ज़ के दरमियान में रखेंगे। ज़मीर बीच में आ जाएगा और डज़ और डू शुरू में आ जाएगा, तो सवाली बन जाएगा। और आखिर में सवाली निशान लगा देंगे, तो ये सवाली जुमला बन जाएगा। तो इसका गर्दान पढ़ते हैं। डज़ ही गो, क्या वो जाता है। डज़ शी गो,
क्या वो जाती है। डज इट गो, क्या वो जाती है, बेजान चीज़। डू दे गो, क्या वो जाते हैं। डू यू गो, क्या तुम जाते हो। डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ। डू वी गो, क्या हम जाते हैं। तो इस तरह आप इनको मिसालों में फिट करें। तो इस तरह प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो आज के लिए यही है, आप कोशिश करें कि आप इसमें माहिर हो जाएं।